ये मेरा ओपन चैलेंज है कि यदि कोई बच्चा निफ्ट एनआईडी बीआर के लिए अगर एग्रीमेंट पेपर करवाए तो मैं एग्रीमेंट तैयार है आप एग्रीमेंट 100%। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं कि जिस बच्चों को मैं 4 महीना पढ़ाया, बाजार में जो है कोई टीचर उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत बड़ा मैं चैलेंज ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि मैं जिस बच्चों को अगर 4 महीना पढ़ाऊंगा, इंडिया में कला डिजाइन आर्किटेक्चर में अगर कोई टीचर है तो वो मेरे सामने है। अच्छा, ये राज की वो आपके बच्चों से के सामने बच्चों के सामने नहीं टिक पाएंगे। राज तो बहुत ऊपर का चीज है। अच्छा। आरएफएस में कोई बच्चा यहाँ बैठा है ना, तो सीधे एक लाइन में बोलते हैं एडमिशन इज इक्वल टू रिजल्ट। दिमाग में कोई स्ट्रेस ना रहे आपके ऊपर, तब आप कला डिजाइन आर्किटेक्चर में आइए। इसमें बहुत अच्छा करियर है और 100% मैं रिजल्ट की गारंटी लेता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस जो सर का है ये सही है? हाँ सर का सही क्या कॉन्फिडेंस जी लगता है कि सर जो कह रहे हैं वो हो जाएगा? हाँ आपको लगता है यहाँ आने के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा? श्योर हूँ। दुनिया में गम ही गम मिलेंगे, सच मानो राज जैसे आर्टिस्ट बहुत कम मिलेंगे। क्या बात है। जिस मोड़ पे सब छोड़ देंगे आपका साथ, उसी मोड़ पे राज मिलेंगे। पहुंच चुके हैं दूसरे क्लासरूम में जहां पर सर पढ़ाते हैं और ये है दूसरा क्लासरूम। जरा सा एक बार इस क्लासरूम को दिखा दीजिए। यहाँ इतना शांति का वातावरण है कि यहाँ जब आप पहुंचेंगे एकदम मन मुग्ध हो जाएंगे। क्या कहते हैं सर, हिंदी उतना हमारा स्ट्रांग नहीं है। बाकी देखिए फिर से सर ने तस्वीरों का खेल खेला है, इतनी खूबसूरत तस्वीरें बनाई हैं। हमें ये देखकर हंसी आ रही है। पटना, सटना और ये हटना, ये क्या है सर? ये पटना, सटना, हटना क्या है सर? एक्चुअली क्या है कि जब हम कोई विजुअल करते हैं, पेंटिंग की अगर कल्पना करते हैं, तो हमारे पास एक शब्द आती है। अच्छा। शब्द के बाद उसके बाद एक सेंटेंस आती है। सेंटेंस के बाद उस पर जब हम पेंटिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। जैसे पहला है, लिख रहा है पटना, हाँ। तो ये मेरे दिमाग में एक वर्ड आया पटना। अच्छा। है ना। हालांकि ये थोड़ा सा खान सर नहीं था, हम भी आपको हंसाना चाहेंगे कि अगर वो जोड़ दीजिएगा तो उसका मीनिंग का डिसमीनिंग हो जाएगा, कुछ और मिल जाएगा। बट ये हम कहना चाहेंगे कि इसमें जो है पटना हुआ है, सटना हुआ है, दूसरा है हटना। तो पटना में है कि इसमें देख रहे होंगे कि 2 पक्षी बना हुआ। एक्चुअली मेरा बचपन में एक नाम था राजमणि। अच्छा। तो उसमें ये लिखा गया है, इसके स्टोरी में लिखा गया है कि मणि की तरह लालिमा रखे हुए महाराज एक पक्षी की तरह जिंदगी के खूबसूरत सपने सजोए अपने ही धुन में मस्त मुक्त गगन में उड़े जा रहा था। अचानक उसी रास्ते में मेरे ही तरफ जाने वाली तेज उड़ने की तमन्ना स्टाइल मारती हुई, ऑरेंज रंग सराती हुई, दोस्त की भाव दिखाती हुई, पर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ छुपाती हुई मेरे साथ चलना चाहिए। आगे पेड़ की मोटी टहनी देखकर वह रुकना चाहिए, क्योंकि उसके पास न धैर्य, न दृष्टि, न आत्मशक्ति, ये सब सारी चीजें वह खो चुकी थी। साथ ही साथ आंख में आंसू हुए बोली कि मैं अनेक बीमारियों से परेशान हूं, मेरी माँ भी ख्याल नहीं रखती है, तो मैं दया की भाव से उस टहनी पर बैठकर सुनना चाहा। एक्चुअली मैं इसीलिए बनाया हूं कि पहला पेंटिंग का जब मूवी बनती है तो स्टोरी कैसे काल्पनिक बनाए जाते हैं, इसीलिए इस पेंटिंग में विवरण है। दूसरा पेंटिंग है कि अगर किसी से हम दोस्ती करते हैं तो पहले क्या होता है, एक इन्वायरमेंट बनता है, उसके बाद फिर उससे हम बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, फिर उससे मेरा रिश्ता टूटता है तो दिल से मेरा बाहर, हालांकि दिल टूटता है बट इस पोर्ट्रेट में फटता हुआ दिल दिखाया गया। तो दूसरा पेंटिंग का विवरण है कि कलाकार का फटता हुआ दिल, यही मिला उसका अंतिम पदचिन्ह। तेज उड़ान की मोना, ऐसी पक्षी कभी न होना, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं छुपाती, ऐसी हाल मेरे दिल को न होती, पीछे से प्रहार न करती, राज की आज हाल न होती। तीसरा पेंटिंग है हटना, उससे मेरा दूरी हो गया। तब यहाँ बना दिए फूल बनी तलवार, कि फूल बनी तलवार हुए राज पे प्रहार, खून के छींटे मिले हजार, आ गए मौत और कगार, ये तो होना था दुविधा की बहार। तो कहने का मतलब है कि पेंटिंग को सिर्फ पेंटिंग के तरीके से ना देखा जाए, पेंटिंग में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग को अगर कोई एक मूवी दे दिया जाए बनाने के लिए, तो 1.5 से 2 घंटे में पूरी स्क्रिप्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं। ये नहीं सिर्फ फोटो बनाना, अगर जान गए कि भाई चलो 2 फोटो बना दिए तो आप कलाकार हो गए। कलाकार बनना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ी चीज है। इसमें रात दिन स्केच के साथ मेहनत करना पड़ता है ना। दुनिया में गम ही गम मिलेंगे, दुनिया में गम ही गम मिलेंगे, सच मानो राज जैसे आर्टिस्ट बहुत कम मिलेंगे। क्या बात है। जिस मोड़ पे सब छोड़ देंगे आपका साथ, उसी मोड़ पे राज मिलेंगे। तो राज का अंदाज बहुत अलग है। ये मैं बैठता हूं तो कल्पना करता हूं, राज की कल्पना, भविष्य की परिकल्पना। तब मैं बच्चों को, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि बच्चे हमारे पास 4 महीने के लिए यदि आएंगे और 4 महीने उस बच्चे के साथ यदि हम दिल से अगर पढ़ाएंगे, तो मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं कि जिस बच्चों को मैं 4 महीना पढ़ाया, बाजार में जो है कोई टीचर उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत बड़ा चैलेंज। ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि मैं जिस बच्चों को अगर 4 महीना पढ़ाऊंगा, इंडिया में कला डिजाइन आर्किटेक्चर में अगर कोई टीचर है तो वो मेरे सामने है। ये राज की वो आपके बच्चों के सामने नहीं टिक पाएंगे। राज तो बहुत ऊपर का चीज है। आप बच्चों के सामने कैसे टिक पाएंगे? क्योंकि ये 26 सालों का मेरा संघर्ष है और 26 सालों से मैं 100% मैं जिस बच्चों को पढ़ाया हूं, आज आपके इतिहास में देख लीजिए आप,
हमारे बच्चों को आप जानिए समझिए, विदेश में काम कर रहे हैं, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सर ये जो कला है, ये जो चित्रकारी है, ये आपके अंदर बचपन से ही था, इंटरेस्ट था, या फिर आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंस आया जिसकी वजह से नहीं, देखिए ये सारी बातें काल्पनिक है, ऐसा ना कोई बच्चा समझ ले, कोई विद्यार्थी समझ ले कि सर कोई प्यार मोहब्बत की कहानी कर रहे हैं। एक्चुअली ये सब पेंटिंग जब भी बनते हैं, कोई भी विजुअल बनते हैं, तो ये सब काल्पनिक होती है। और यही चीज मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि एकदम फ्री होके, कोई दिमाग में कोई स्ट्रेस ना रहे आपके ऊपर, तब आप कला डिजाइन आर्किटेक्चर में आइए। इसमें बहुत अच्छा करियर है और 100% मैं रिजल्ट की गारंटी लेता हूँ। 100%। यदि कोई बच्चा अगर ये उसको शक लगे कि हम RFS में आके अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मेरा अगर रिजल्ट ना हो तो एग्रीमेंट पेपर पर वो साइन करवा लेंगे। बिल्कुल 100%। ये मेरा ओपन चैलेंज है कि यदि कोई बच्चा निफ्ट NID BR के लिए अगर एग्रीमेंट पेपर करवाए तो मैं एग्रीमेंट 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप रिजल्ट देंगे सर? 26 सालों में मात्र 3 बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ, बाकी जिस बच्चों को मैं पढ़ाया, 26 सालों में 3 बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ। 100% मेरा रिजल्ट हुआ, कभी खाली नहीं जाने दिए। RFS में कोई बच्चा यहाँ बैठा है ना, तो सीधे एक लाइन में बोलते हैं एडमिशन इज इक्वल टू रिजल्ट। एडमिशन इज इक्वल टू रिजल्ट। क्या जी लगता है कि ऐसा होगा? यस मैम। इतना कॉन्फिडेंस जो सर का है, ये सही है? हाँ, सर का सही कॉन्फिडेंस है। लगता है कि सर जो कह रहे हैं वो हो जाएगा? हाँ। आपको लगता है यहाँ आने के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा? श्योर हूँ। श्योर है? Yes. आप भी? यस मैम। चलिए, तो शायद ये कॉन्फिडेंस आपको सभी शिक्षकों में देखने को नहीं मिलेगा। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई यहाँ के जो शिक्षक हैं, यानी कि RFS के जो शिक्षक हैं, राज चित्रकार सर, आखिर इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हैं। लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो ये देखने की चीज है। ये जो बच्चे हमारे साथ अभी मौजूद हैं, 4 महीने बाद जब भी इनकी क्लासेज या कोर्सेज समाप्त होगी, हम एक बार फिर से आएंगे इनका रिजल्ट देखने की वाकई राज सर ने जो दावे किए हैं वो दावा कितना सत्य है और जो सर कह रहे हैं वो होता है मुमकिन या नहीं। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसी तरह यहाँ के और यहाँ से जुड़ी हर चीजों की खबर आपको लगातार देते रहेंगे। अगर निफ्ट की दुनिया में आप चाहते हैं अपना एक अलग पहचान और अलग नाम बनाना, तो शायद RFS आपके लिए बहुत ही